आपने सुना तो होगा, बहुत सारे लोग ऑप्शंस की बात करते हैं और बहुत सारे ऐसे स्लैंग्स यूज करते हैं जो सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन समझ नहीं आते, जैसे ऑप्शंस, स्ट्राइक प्राइस, एक्सपायरी, प्रीमियम, मार्केट को शॉर्ट करना। बट ऑप्शंस एक्चुअली में है क्या? अब हम इसके ऊपर सारी बात करेंगे। अभी तक हमने डेरिवेटिव्स की बात करी, फ्यूचर्स की बात करी और फ्यूचर के ऊपर एक स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप वो जाके पहले देख सकते हैं। नाउ लेट्स डिकोड द फाउंडेशंस ऑफ ऑप्शंस मार्केट इन द सिंपलेस्ट वे पॉसिबल। सो अगर आपने ऑप्शंस में ट्रेडिंग नहीं करी है तो इस वीडियो के एंड होने तक आप ऑप्शंस के बारे में सब कुछ जान चुके होंगे। सबसे पहले समझते हैं व्हाई एवरीवन टॉक्स अबाउट ऑप्शन। हर किसी के जुबान पे ऑप्शंस क्यों रहता है? देखो, ऑप्शंस स्टॉक मार्केट का एक बहुत पावरफुल टूल है ट्रेडिंग करने के लिए। मार्केट ऊपर जाए, मार्केट नीचे जाए, चाहे साइडवेज रहे, आप हर तरह के मार्केट में ट्रेड कर सकते हो ऑप्शंस का यूज करके। और इसके साथ साथ आपको इसमें लेवरेज का बेनिफिट मिलता है। मतलब अगर आपका कैपिटल कम है उसके बावजूद भी आप पोजीशंस ले सकते हैं। और अगर आपके पास कोई पुराना पोर्टफोलियो है तो आप उसको हेज कर सकते हैं ऑप्शंस के थ्रू। और जैसे कि मैंने कहा कि हर मार्केट में ट्रेड होता है, तो ऑप्शंस में आप नेकेड ऑप्शन बाइंग भी कर सकते हो, नेकेड ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हो और इसके अलावा अपनी स्ट्राइक्स को मैनिपुलेट करके बहुत सारी स्ट्रैटेजीज भी बना सकते हो, जैसे स्ट्रैडल्स, स्ट्रैंगल्स, आयरन कॉन्डोर्स, जेड लिजर्ड, कवर्ड कॉल्स, रेशियो स्प्रेड, बैक रेशियो स्प्रेड्स, कैलेंडर्स और भी बहुत कुछ। सिंपल वर्ड्स में ऑप्शंस ट्रेडिंग वो जगह है जहां स्ट्रैटेजी और स्मार्टनेस के सही कॉम्बिनेशन से गेम जीता जाता है और यहाँ पे लक नहीं चलता। विद दिस लेट्स मूव ऑन टू व्हाट आर ऑप्शंस। ऑप्शंस होते क्या हैं? तो रियल मीनिंग ऑफ ऑप्शंस क्या होती है ये समझते हैं। An option is a contract that gives you the right but not the obligation to buy or sell an asset at a set price on or before a certain date। मतलब ऑप्शन एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो आपको राइट टू बाय देता है लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं कि आप किसी भी एसेट जैसे स्टॉक, इक्विटी, कमोडिटी, इन सबको एक फिक्स्ड प्राइस पे, जिसे हम स्ट्राइक प्राइस कहते हैं, पर बाय कर सकते हो और सेल कर सकते हो एक प्री डिसाइडेड डेट तक। मतलब ये ऑप्शन एक स्पेसिफिक डेट के बाद एक्सपायर हो जाएंगे। अब एक टर्म आपने यहाँ पे देखा, ऑब्लिगेशन। तो नॉट द ऑब्लिगेशन का क्या मतलब है ये समझते हैं। सपोज आपने एक कॉल ऑप्शन बाय किया है और मार्केट स्ट्राइक प्राइस से ऊपर चली गई तो आपको प्रॉफिट होगा और वो प्रॉफिट कमाने के लिए आप अपने कॉल ऑप्शन को एग्जिट कर सकते हो। लेकिन वहीं पे अगर मार्केट आपके अगेंस्ट चली गई तो आपका लॉस सिर्फ आपके प्रीमियम तक होगा जो आपने पे किया है। एक एग्जांपल कैटेगरी वाइज भी ले लेते हैं। ऑप्शंस दो तरह से ट्रेड होते हैं, एक होते हैं सेलर्स और एक होते हैं बायर्स। अगर आपने ऑप्शन बाय किया है तो आपके ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं है। कैसे? आपने एक कार खरीदी, आपने उस कार का किया इंश्योरेंस, राइट? आपने किसी इंश्योरेंस कंपनी से उस कार का किया इंश्योरेंस। अब आपकी कार 1 साल के लिए इंश्योर्ड है। और वो कैसे इंश्योर्ड है? अपनी गाड़ी को इंश्योर करने के लिए आपने एक प्रीमियम पे किया किसी पॉलिसी कंपनी को। अब अगर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है तो जो भी प्रीमियम आपने पे किया है, सपोज 20,000 का, तो उस 20,000 के बदले आपको जो भी क्लेम बनता है वो आपको कंपनी दे देगी। दैट मीन्स कि ये एक तरीके से आपका प्रॉफिट हो गया। अगर हम इसको ऑप्शन से रिलेट करते हैं, अगर मार्केट में आपने ऑप्शन बाय किया है, कॉल ऑप्शन बाय किया है, मार्केट ऊपर गया तो आपको प्रॉफिट हो गया। तो क्या हुआ यहाँ पे? क्या हुआ? ये जो एक्सीडेंट है ये आपका प्रॉफिट का काम करेगा। बट वहीं पे अगर आपका कोई भी एक्सीडेंट नहीं होता है तो जो आपको लॉस होगा वो लॉस क्या होगा? ओनली द प्रीमियम जो आपने पे किया। जो भी प्रीमियम आपने दिया वो जीरो हो गया साल खत्म होते ही। अब नेक्स्ट ईयर आपको फिर से अपना इंश्योरेंस रिन्यू कराने के लिए फिर से प्रीमियम देना पड़ेगा। तो कार एक्सीडेंट ना होना इज लाइक मार्केट जब आपके अगेंस्ट गया, जितना प्रीमियम आपने अपनी पॉकेट से पे किया है सिर्फ वही आपका मैक्सिमम लॉस है। नाउ अगली चीज, व्हाई वर ऑप्शंस क्रिएटेड? तो अब सवाल ये उठता है कि ऑप्शंस को एक्चुअली में लाया क्यों गया? ट्रेडिंग और स्पेकुलेशन के लिए? तो इसका जवाब है नहीं। ऑप्शंस का मेन पर्पस था रिस्क मैनेजमेंट और फिर धीरे धीरे लोगों ने इसे प्रॉफिट या फिर इनकम जनरेशन के लिए यूज करना शुरू कर दिया। ऑप्शंस को लाया गया था टू हेज अगेंस्ट द प्राइस रिस्क। सबसे पहला रीजन था ऑप्शन को लाने का हेजिंग, यानी अपने रिस्क को कवर करना। सपोज आपके पास कोई स्टॉक्स हैं, आपके पास वो होल्डिंग्स पड़ी हुई हैं, अब मार्केट आपके अगेंस्ट जा रहा है तो ऐसे में आप पुट ऑप्शंस को बाय कर सकते हो ताकि मार्केट के गिरने पे आपके पुट ऑप्शंस आपको सिक्योर कर सकें और आपको अपना पोर्टफोलियो
आपको एग्जिट ना करना पड़े। अभी कॉल और पुट ऑप्शन हम डिटेल में समझेंगे, तो उसकी चिंता मत करिएगा। टू स्पेक्यूलेट एंड मेक प्रॉफिट्स विद लिमिटेड कैपिटल, कि जब मार्केट गिर रहा है तो आप पुट को बाय करोगे तो वहां से भी आपको कुछ प्रॉफिट्स बनेंगे जिनको आप बुक करके अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। फॉर एन एग्जांपल, सपोज कोई स्टॉक है, वो आपने 1000 का बाय किया था और अब मार्केट गिर रहा है और आपने उसका पुट ऑप्शन बाय कर लिया, मान लेते हैं 50 रुपए पे, राइट। तो अभी क्या हो रहा था, 1000 से वो स्टॉक गिर गया 900 रुपीज़ पे, तो आपको 100 रुपीज़ का लॉस तो हो रहा है अपनी इक्विटी पे, लेकिन एट द सेम टाइम जो आपने 50 रुपए का पुट बाय किया था वो अभी 80 रुपीज़ का हो गया। तो जो आपको 100 रुपीज़ का वहाँ पे लॉस हो रहा था, यहाँ पे आपको 30 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। तो अभी आप नेट लॉस पे हो 70 रुपीज़ के, और यहाँ पे जो आपको 30 का प्रॉफिट हुआ है वो 30 आप ऐड ऑन कर सकते हो अपने पोर्टफोलियो में और अपनी पोजीशंस को एवरेज कर सकते हो, जिससे आपको एक बेटर बाइंग वैल्यू मिलती है। लास्ट, टू जनरेट इनकम थ्रू ऑप्शन सेलिंग। ऑप्शंस में कंसिस्टेंट इनकम जनरेट कर पाने का बहुत अच्छा सोर्स है ऑप्शन सेलिंग। प्रोफेशनल ट्रेडर्स और इंस्टीट्यूशंस मेजरली ऑप्शन सेलिंग पे बिलीव करते हैं रादर देन ऑप्शन बाइंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो प्रीमियम आप कलेक्ट करते हो एज एन ऑप्शन सेलर, वही आपका प्रॉफिट होता है और टाइम डिके होते होते ये प्रॉफिट रियलाइज होता रहता है। वापस चलते हैं अपने इंश्योरेंस वाले एग्जाम्पल पे। जो इंश्योरेंस बाय कर रहा है वो ऑप्शन बायर है, जो इंश्योरेंस दे रहा है ही इज एन ऑप्शन सेलर। तो हर बार कोई एक्सीडेंट नहीं होता, लेकिन एक ऑप्शन बायर हर बार अपना प्रीमियम जरूर पे करता है। तो बीइंग एन ऑप्शन सेलर आपको वो प्रीमियम्स ही मेन प्रॉफिट्स देते हैं, और जितना टाइम गुजरता रहता है प्रीमियम्स रिड्यूस होते रहते हैं, एक ऑप्शन सेलर उसी से अपने प्रॉफिट्स करता है। अब समझते हैं कि कॉल और पुट ऑप्शंस होते क्या हैं। व्हाट इज अ कॉल ऑप्शन? अ कॉल ऑप्शन गिव्स बायर द राइट टू बाय द अंडरलाइंग एसेट एट अ फिक्स्ड प्राइस बिफोर द एक्सपायरी। कॉल ऑप्शन एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो बायर को राइट देता है अंडरलाइंग एसेट जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स, कमोडिटी, इन सबको एक फिक्स्ड प्राइस पे एक फिक्स्ड डेट तक के लिए परचेज करने का। और कॉल ऑप्शन को बाय कब किया जाता है? जब आपको लगता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, यानी मार्केट का व्यू बुलिश है। एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज निफ्टी का स्पॉट 22,000 पे चल रहा है और आपने बाय किया निफ्टी का 22,100 का कॉल, ठीक है, 80 रुपए पे। परेशान मत होना, ये सारे स्ट्राइक प्राइस, प्रीमियम, ये सब कुछ हम कवर करेंगे आने वाले टाइम पे, राइट। एक सिंपल सी बात हो रही है कि स्पॉट है 22,000 पे, हमने निफ्टी बाय किया 22,100 का 80 रुपए पे, ठीक है। अगर निफ्टी 22,400 पे जाता है तो आपको 300 रुपए का प्रॉफिट होता है, लेकिन 80 रुपए जो आपने प्रीमियम पे किया है वो इससे रिड्यूस होके आपको 220 रुपए का टोटल प्रॉफिट मिलता है। तो अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, आपने कॉल बाय किया है, मार्केट 22,400 तक जाता है, तो आपका पर यूनिट जो प्रॉफिट होगा वो होगा 220 रुपए। तो इन शॉर्ट, मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो कॉल ऑप्शन का प्राइस बढ़ेगा और आपको बहुत बड़े प्रॉफिट्स हो सकते हैं। जितना मार्केट ऊपर जाएगा उतना प्रॉफिट आपको होगा, लेकिन अगर मार्केट गिरेगा तो आपका लॉस होगा। ये जो 80 रुपए का आपने प्रीमियम पे किया है, सिर्फ इतना, सिर्फ 80 रुपए का आपका टोटल लॉस होगा। अब बात करते हैं पुट ऑप्शन की, कि पुट ऑप्शन क्या होता है। पुट ऑप्शन गिव्स द बायर राइट टू सेल द एसेट एट अ फिक्स्ड प्राइस बिफोर द एक्सपायरी। सेम जैसे हमने कॉल करे समझा, पुट के लिए भी बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ पे हम सेल कर रहे हैं, मार्केट गिरने के ऊपर की बात हो रही है। पहले हमने कॉल पे मार्केट के बुलिश व्यू की बात करी थी, पुट के टाइम हम मार्केट के बेरिश व्यू या फिर कि मार्केट के गिरने के व्यू पे बात करेंगे। यूज्ड व्हेन द ट्रेडर एक्सपेक्ट द प्राइस टू फॉल, ठीक है। क्या होता है कि पुट ऑप्शन गिव्स द बायर राइट टू सेल द एसेट एट द फिक्स्ड प्राइस। सपोज मार्केट नीचे गिर रहा है, आप ऐसे में मार्केट में शॉर्ट की एंट्री बना सकते हैं या फिर पुट बाय कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, निफ्टी 22,000 पे है, आपने क्या किया, 21,900 का पुट बाय किया 70 रुपए में। अभी जो ये 70 रुपए है, ये क्या है? ये है प्रीमियम, राइट, ये है प्रीमियम। इफ निफ्टी फॉल्स टू 21,600, आपको जो प्रॉफिट होगा 300 रुपए का आपका एक ये प्रॉफिट हुआ, इसमें से आपका प्रीमियम माइनस हो गया, तो आपको पर यूनिट 230 रुपए का प्रॉफिट हुआ, ठीक है।
इतनी बात समझ में आ रही, कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है। अब चलते हैं आगे। अभी एक एग्जांपल लेते हैं ग्रिड का, या फिर आप टेबुलर फॉर्मेट का समझो कि कॉल वर्सेस पुट में हमें प्रॉफिट कब होगा और हमारा डिफरेंशिएशन कैसे होता है। जैसे ऑप्शन टाइप की हम बात करें, ऑप्शंस दो तरह के होते हैं, कॉल एंड पुट। क्या होते हैं हम समझ गए, राइट। कॉल ऑप्शन यानी इसको हम डिनोट करते हैं CE से, मतलब CE से हमारा मतलब होता है कॉल यूरोपियन, ठीक है, राइटिंग पे मत जाइएगा, कॉल यूरोपियन। और PE से हमारा मतलब होता है पुट यूरोपियन। अब यूरोपियन क्या है? यूरोपियन इज अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये एक टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो एक्सपायर होते हैं, राइट। हर एक ऑप्शन एक एक्सपायरी के साथ आता है, तो यूरोपियन ऑप्शंस के जो स्टाइल होता है वो एक्सपायर होने वाले होते हैं, इसलिए हम इनको कॉल यूरोपियन या फिर CE से डिनोट करते हैं। और वहीं पे हम पुट को डिनोट करते हैं PE से या फिर पुट यूरोपियन, ठीक है। अगर हमें कॉल बाय करना है तो हमारा मार्केट का व्यू होना चाहिए बुलिश। अगर हम मार्केट को लेके बुलिश हैं तब हम कॉल बाय करेंगे, और अगर हम मार्केट को लेके बेयरिश है, मतलब कि मार्केट गिर सकता है, हमारी एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट गिरेगा, तो हम क्या करेंगे? हम पुट बाय करेंगे, राइट। क्या है बाय एट द स्ट्राइक प्राइस, मतलब कि हम बायर हैं यहाँ पे, और सेल एट द स्ट्राइक प्राइस, हम अभी सेलर हैं। हमको जो राइट मिला है वो सेलर बनने का मिला है, और कॉल के टाइम पे हमें जो राइट मिला है वो बाय करने का राइट मिला है। प्रॉफिट सिनेरियो, हमें प्रॉफिट कब होगा? जब हम कॉल बाय करेंगे। मार्केट जब ऊपर जाएगा तब हम प्रॉफिट करेंगे, राइट। और मार्केट जब नीचे जाएगा तो हम प्रॉफिट करेंगे जब हमने पुट को बाय किया होगा। अब क्या बाई करेंगे? एग्जाम्पल के लिए मार्केट 22,000 पे था तो 22,100 हमने बाई किया, और मार्केट अगर 22,000 पे था, मार्केट के गिरने पे हमें प्रॉफिट है करना है तो हम 21,900 बाई करेंगे, जिसमें निफ्टी ये हो गया हमारा अंडरलाइन, ठीक है। 22,100 ये हो गया हमारा स्ट्राइक प्राइस, और PE का मतलब हो गया पुट, हमने यहाँ पे पुट बाय किया, और यहाँ पे CE का मतलब हो गया कॉल। थोड़ा सा ऑप्शन टर्मिनोलॉजीज की बात कर लेते हैं। जैसे किस तरह के ऑप्शंस होते हैं? दो तरह के ऑप्शंस होते हैं, कॉल एंड पुट, हमने ये डिस्कस कर लिया। ऑप्शंस स्टॉक्स के भी हो सकते हैं, हर तरह का स्टॉक, जैसे भारती एयरटेल, रिलायंस, TCS, विप्रो, ये सारे हो गए स्टॉक्स। और साथ में होता है इंडेक्स ऑप्शन, जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, निफ्टी IT, इस तरह के आपके इंडेक्सेस हो गए। कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन क्या होता है डिटेल में हम समझ चुके हैं। बायर कौन होता है? सेलर। ऑप्शंस को ट्रेड करने के दो ही तरीके होते हैं, या तो आप ऑप्शन बाय करते हो जहां पे आपके पास राइट होता है बट ऑब्लिगेशन नहीं होता है, या फिर आप ऑप्शन सेल करते हो जहां पे आपके पास ऑब्लिगेशन भी होता है। ऑप्शन का प्राइस या प्रीमियम, जो हमने पुराने एग्जाम्पल में समझा था कि हमारा 22,100 का कॉल 80 रुपए का चल रहा था, ठीक है। हर एक स्ट्राइक प्राइस एक प्रीमियम पे चलती है, उसकी एक कॉस्टिंग होती है, उसे हम कहते हैं प्रीमियम्स, ठीक है। अभी हम इसको लाइव भी देख लेंगे। फिर आता है लॉट साइज। देखिए, अब चूंकि हमारे ये जो ऑप्शंस हैं ये एक कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जैसे हमने फ्यूचर में पढ़ा था डेरिवेटिव्स एक कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो फ्यूचर का जैसे एक लॉट साइज होता है वैसे ही ऑप्शंस का भी सेम लॉट साइज होता है, ठीक है। करेंटली निफ्टी का लॉट साइज कितना है? 75, राइट। उसी तरह से रिलायंस का लॉट साइज कितना है? 500। तो ये पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट एक स्पेसिफिक लॉट साइज में ही ट्रेड होते हैं, इनको आप इंडिविजुअली ट्रेड नहीं करते। मतलब अगर आपको निफ्टी का इंडेक्स बाय करना है तो आपको कम से कम एक लॉट 75 क्वांटिटी का, 75 क्वांटिटी का बाय करना ही पड़ेगा। आप 70 क्वांटिटी बाय नहीं कर सकते या 80 क्वांटिटी बाय नहीं कर सकते। ये जो इसका फिक्स्ड लॉट साइज है आप यही बाय करोगे। फिर होता है एक्सपायरेशन डेट। देखो, एक्सपायरेशन डेट हमारे यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अगर हम इंडेक्स की बात करते हैं तो निफ्टी और सेंसेक्स की आपको वीकली एक्सपायरीज मिलती हैं, इनकी आपको वीकली एक्सपायरीज मिलती हैं। बट अगर हम कुछ और इंडेक्स जैसे बैंक निफ्टी या फिन निफ्टी, इस तरह के इंडेक्स की बात करें, या फिर हम स्टॉक्स की बात करें, इसकी आपको पूरे मंथ में सिर्फ एक एक्सपायरी मिलती है मंथ एंड होने पे, राइट। इनकी कोई भी वीकली एक्सपायरी नहीं होती। पहले फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी और बाकी के इंडेक्सेस की भी वीकली एक्सपायरीज होती थी, बट अब ये भी मंथली हैं। अब केवल निफ्टी और सेंसेक्स ही हैं जिनका वीकली एक्सपायरी होता है।
फिर आता है स्ट्राइक प्राइस, ठीक है, हम कौन सा स्ट्राइक बाय या सेल कर रहे हैं, एटीएम बाय कर रहे हैं एट द मनी, ओटीएम बाय कर रहे हैं ओटीएम, या फिर आईटीएम जाके हम बाइंग कर रहे हैं, ये हमारा होता है स्ट्राइक प्राइस, कौन सा प्रीमियम हम बाय कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आगे कवर होंगी, ठीक है। तो ये हो गए बेसिक टर्मिनोलॉजीज। चलो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में हमारा ऑप्शन दिखता कैसे है। सपोज हम यहाँ पे लिखते हैं निफ्टी, राइट, हम यहाँ पे लिखते हैं निफ्टी, तो यहाँ पे आपको निफ्टी फ्यूचर दिख रहा होगा, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ नवंबर, दिसंबर, जनवरी हम 3 महीने तक के फ्यूचर्स देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको कॉल दिख रहा होगा, निफ्टी 30,900 का कॉल, जिसका एक्सपायरी है 4 नवंबर का, राइट। अब ये जो हो जाता है, जहाँ पे CE और PE लिख के आ रहे हैं, ये हो गए आपके कॉल और पुट ऑप्शंस, राइट, ये हो गए हमारे ऑप्शंस। और इसको आप दूर तक भी जाके, मतलब साल भर के आगे भी जाके आप इसको बाय या सेल कर सकते हैं, इसमें कोई 3 महीने की लिमिट नहीं होती है, राइट, ठीक। अब यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो निफ्टी 30,900, ये जो 30,900 है, ये है आपका स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे, सपोज मार्केट अभी चल रहा है 25,700 के आसपास, 25,700 के आसपास का कॉल या फिर पुट हम एक बार लगा के देख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 25,750 के पुट के ऊपर हमने क्लिक किया, तो ये क्या खुल गया हमारे सामने, 25,750 का पुट, राइट। हमने जो स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट किया वो है 25,750 का पुट, और 85 रुपीज़, ये जो आपको दिख रहा है 86 रुपीज़ 85.9, ये फ्लक्चुएट हो रहा है क्योंकि अभी मार्केट ओपन है। तो ये जो 85 रुपीज़ दिखा रहा है, ये हो गया आपका प्रीमियम, ठीक है। ये जो फ्लक्चुएट हो रहा है, ये है आपका प्रीमियम, ठीक है। और 25,750 ये हो गया स्ट्राइक प्राइस, मतलब निफ्टी का 25,750 का पुट वाला स्ट्राइक प्राइस खरीदने के लिए आपको जो प्रीमियम देना होगा अपनी पॉकेट से, वो होगा 82 रुपीज़, राइट। अब 82 रुपीज़ हमने सेकंड क्या समझा था कि हर एक ऑप्शन का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको यहाँ पे बाय पे क्लिक करोगे, यहाँ पे क्वांटिटी आपको दिख रही है 75। अगर आप इसको रिड्यूस करना चाहोगे ना, तो क्या आएगा, एरर आ जाएगा, एंटर्ड क्वांटिटी शुड बी इन अ मल्टीपल ऑफ 75, ठीक है। या तो 75 होनी चाहिए या 75 होनी चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। जैसे आप 75 कर दोगे, ये बाय होने के लिए, एग्जीक्यूट होने के लिए रेडी हो जाएगा, ठीक है। और 82 रुपीज़ के आसपास का प्रीमियम है, 75 की क्वांटिटी है, तो हमें प्रीमियम कितना मिलेगा, 81 इंटू 75, हमारा यहाँ पे मार्जिन रिक्वायर्ड, इतना हमारा प्रीमियम हमारी पॉकेट से लगेगा। अच्छा, बैलेंस अभी 13 लाख से, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, ये मेरा ट्रेडिंग बैलेंस यहाँ पे है। तो अभी मुझे अगर बाय करना है 25,750 का पुट, तो मुझे प्रीमियम देना होगा 6,000 के आसपास, ठीक है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, जैसे मार्केट मूव करेगा वैसे। इतनी बातें हमें अभी तक समझ में आ गई होंगी। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑप्शन के मनीनेस के बारे में, ऑप्शन चेन का एनालिसिस करेंगे, और बात करेंगे स्ट्रैटेजीज़ के बारे में कि अगर हमें ऑप्शन बाय करना है तो कैसे करना चाहिए, अगर हमें ऑप्शन सेल करना है तो कैसे करना चाहिए, नॉन डायरेक्शनली हमें कैसे काम करना चाहिए, और डायरेक्शनली हमें कैसे काम करना चाहिए। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आपके कमेंट्स पर्सनली पढ़ के आपको जवाब दूंगा। और अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस पाने के लिए स्टॉक्स कार्ड डेली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन पे क्लिक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप ऑन लर्निंग एंड हैप्पी ट्रेडिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.